Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it to get all the videos. So let's start chapter number 9 from your English book Honeycomb. Chapter is a bicycle in good repair. Okay. So before starting the chapter, here it is given before you read. Okay. Before you read आपको given है यहाँ पर. So if you wish टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, ठीक है, अगर आपकी विश हो लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाने की, लॉन्ग राइड पर, तो द बाइसिकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। अगर आपको लंबी राइड पर जाना है तो आपकी जो बाइसिकल है, आपकी जो साइकिल है, उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, और अगर पॉसिबल हो तो क्या करना चाहिए, एक एक्सपर्ट मैकेनिक से उसकी मरम्मत करवा देनी चाहिए। बट वॉट हैपन्स इफ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। अगर कुछ ऐसा हो जाए लेकिन कि जो मशीन है उसकी अपनी ही खुद की कुछ और ही इच्छा हो, और जो मैकेनिक है उसे पता ही ना चले कि अब क्या करना है अगले पल में। तो यही कुछ कहानी ऐसी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति उस लड़के को मिला, उसने उसको प्रपोज किया, मीन्स ऑफर रखा कि हमें इवनिंग जो है, एक इवनिंग में उसको मिला और उसने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मिलकर क्या करना चाहिए, एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाना चाहिए एक दिन। तो मैंने उसको एग्री कर दिया कि ठीक है चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली, और मैं जल्दी उठा। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, अपने लिए मैंने खुद के लिए क्या किया, एफर्ट किया, क्योंकि मैं तो जल्दी उठता नहीं था। बट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ, मैं खुश भी था। ही केम हाफ एन आवर लेट, और वो आधा घंटा लेट भी आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसके लिए गार्डन में वेट कर रहा था। एंड इट वॉज अ लवली डे, और बहुत सुंदर दिन था। ही सेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो जब वो आया तो उसने देखा मेरी साइकिल की तरफ, और उसने कहा तुम्हारी जो साइकिल है वो बहुत अच्छी लग रही है, और ये कैसे चलती है। तो मैंने जवाब दिया, ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे और चलती है, मैंने जवाब दे दिया। ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। तो मैंने कहा कि भाई सुबह सुबह जाना सही रहेगा, इससे पहले कि लंच टाइम हो जाए, क्योंकि लंच के बाद जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, धूप वगैरह तेज़ हो जाती है। तो ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने मेरी साइकिल पकड़ी सामने वाले पहिए से, एंड द फॉक एंड द शुक इट वायलेंटली, उसने उसके जो कांटे थे उसको पकड़ा और मेरी साइकिल को आगे से पूरा हिला दिया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा मत करो कि तुम इसको हर्ट कर रहे हो साइकिल को। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं नहीं देख पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी साइकिल को शेक क्यों कर रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, कुछ नहीं किया था मेरी साइकिल ने उसके साथ। बिसाइड्स इफ़ इट वॉन्टेड शेकिंग, अगर वो चाहता ही है उसको शेक करना, तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन, मैं हूँ मेरी साइकिल को शेक करने के लिए। मेरे को पता है कि मेरी साइकिल को कितना शेक करना है कितना नहीं। एंड आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, और क्या करने लगा, जैसे कुत्ते को मारते हैं ना, तो उसने एक तरह से क्या किया, मेरे कुत्ते को मारना शुरू किया। फिर क्या है, ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, वो कहने लगा कि जो सामने वाला आगे वाला पहिया है वो क्या करता है, लड़खड़ाता है, जब चलता है तो फड़ 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 आवाज़ आती है इसमें से। एंड आई सेड इट डजेंट, ऐसा तो नहीं है। इफ़ यू डोंट वॉबल इट, तो अगर तुम इसको वॉबल नहीं करोगे तो ये नहीं वॉबल होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ये वॉबल करे, क्योंकि साइकिल तो बिल्कुल ठीक है। ही सेड दिस इज़ डेंजरस, उसने कहा ये तो बहुत ख़तरनाक है। हैव यू गेट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास हैमर है। तो आई ऑट टू हैव इन्फॉर्म, मैं अपनी बात पर रिजिड था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। फिर मैंने सोचा शायद इसे सच में कुछ पता होगा इस बिज़नेस के बारे में, साइकिल को कैसे ठीक करना है, कैसा है क्या नहीं है। आई वेंट टू द टूल शेड, और मैं टूल शेड में गया टू सी वट आई कुड फाइंड, तो देखने गया कि मुझे क्या मिल सकता है। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं वापस जब आया तो मैंने देखा क्या, वो ग्राउंड में बैठा है, फ्रंट का व्हील निकाले हुए अपने टांगों के बीच में बैठा हुआ है। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वो उसके साथ खेल रहा था, ट्विडलिंग इट राउंड, उसको कभी इधर घुमाता कभी उधर को घुमाता, अपनी
फिंगर्स में। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन, उसने मेरी पूरी जो साइकिल की मशीन थी उसको डैमेज किया था। एंड वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और बजरी भरे जो रास्ता था वहाँ पर उसने उसको निकाल के डाला हुआ था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। तो कहने लगा कि इसकी जो बॉल्स, आपने देखा होगा जो साइकिल के पहिए होते हैं तो कुछ लोग उसमें कुछ ग्रीन रेड इस टाइप से क्या होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स डली हुई होती, तो वो उनके लिए कहने लगा कि इसमें गलत डली हुई हैं बॉल। आई से डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, कि मैंने उससे कहा भाई तुम दिक्कत मत लो, कोई बात नहीं, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम सिर्फ अपने आप को थका रहे हो ये सब करके। लेट अस पुट इट बैग एंड गेट ऑफ, इसको वापस इसमें लगा दो और उठ जाओ। He said we may as well see what is the matter with it. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है। Now it is out, ये अब तो बाहर निकल चुके हैं ये bearings. He talked as though it had dropped out by accident. ऐसे बोलने लगा जैसे कि वो जो उसमें बॉल बेयरिंग्स डली हुई थी साइकिल में वो एक एक्सीडेंट के थ्रू उसमें से निकल गई, जबकि वो तो उसी ने खुद ने निकाली थी। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, को समझा पाता, उसने सब चीज़ें अनस्क्रू कर दी थी, कुछ इधर कुछ उधर फेंकी हुई थी और छोटी छोटी बॉल्स थी, कुछ इधर थी डली हुई, कुछ उधर बिखर गई। और कहने लगा जब निकलने लगी वो बॉल्स, कैच हिम, ही शॉट, चिल्लाया कि पकड़ो पकड़ो इन्हें, पकड़ो ये बॉल्स को, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें एक भी बॉल को लूज़ नहीं करना चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो जो था लड़का वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्साइटेड भी था। वी ग्रोल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, और हम क्या करते रहे, उस ग्राउंड पर क्रॉल होते रहे, ढूंढते रहे चीज़ों को। एंड फाउंड 16 बेयरिंग बॉल बेयरिंग, और मुझे कितनी बॉल बेयरिंग मिली, 16। ही सैड ही होप वी हैड गॉट देम ऑल, मुझसे कहने लगा मुझे विश्वास है कि हमें सारी मिल गई हैं, बिकॉज इफ़ नॉट, अगर एक भी नहीं मिली तो इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, वरना क्या हो जाएगा, मशीन में दिक्कत आ जाएगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने सेफ्टी के लिए अपनी हैट में उनको डाल के रख दिया। इट वॉज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, ये कोई सेंसिबल चीज़ नहीं थी करने के लिए, और आई एडमिट, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि कोई सेंसिबल काम नहीं हो रहा था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज़ इन द फर्स्ट पार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस, you can easily find the answers, and in this next video we will do its second part. Okay, so take care, bye bye.